सबसे पहले बात करते हैं हिमांशु हत्याकांड की। 27 जून को पुलिस वाहन से निकालकर दिन दहाड़े हिमांशु की चापड़ से हत्या कर दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही थी और अब इस हत्याकांड के आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। क्या इस सरेंडर से हत्या की पूरी साजिश का खुलासा होगा, ये सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमांशु मर्डर केस में बड़ा सरेंडर, राहुल दुबे का सरेंडर, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? हत्या के तार, अभी कितने आरोपी फरार? सरेंडर से खुलेगा मर्डर मिस्ट्री का राज। 27 जून 2026 जमशेदपुर का बिष्टुपुर थाना क्षेत्र। दिन दहाड़े पुलिस वाहन से हिमांशु और उसके दोस्त को बाहर निकाला जाता है और फिर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला। कुछ ही मिनटों में हिमांशु की हत्या और पूरे शहर में सनसनी। वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल सहित 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, लेकिन राहुल दुबे लगातार फरार था। पुलिस की टीमें बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगातार छापेमारी कर रही थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि वारदात के वक्त राहुल दुबे भी मौके पर मौजूद था। अब उसके सरेंडर के बाद पूछताछ शुरू हो चुकी है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि हत्या की साजिश से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया छोड़ दें, वरना पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। फरार अपराधियों के साथ साथ उनकी अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे, लेकिन आगे उन चीजों में संलिप्त ना हो। अगर संलिप्त होंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा और जिस भी प्रकार की कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल एकदम कठोर और प्रभावी तरीके से की जाएगी। राहुल दुबे के सरेंडर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमांशु हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों तक भी पहुंच पाएगी? फिलहाल पुलिस पूछताछ के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर परत खोलने में जुटी है। अब सबकी नजर जांच के अगले खुलासे और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जमशेदपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपको गिरिडीह से दिखाते हैं, जहां हीरोडी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शादी के महज 1 महीने बाद हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रजिया खातून के रूप में हुई है और उसकी शादी करूम डीहा निवासी अफजल अंसारी से हुई थी, जबकि उसका मायका भूचारोबाद में है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। घटना से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग पर रखकर जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। का भी मांग किया था और दहेज का भी बात चल रहा था, तो इसी के दौरान उसने लड़की को गला दबा के मार दिया। हम लोग को न्याय चाहिए प्रशासन से और हम लोग को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लड़का का गिरफ्तारी नहीं होगा, तब तक हम लोग रास्ता से नहीं हटेंगे। दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड में 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 14 बड़ी कंपनियों के साथ हुए MOU अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार इसे राज्य के विकास, रोजगार और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पुराने वादों की नई पैकेजिंग करार दे रहा है। आखिर क्या ये निवेश झारखंड की तस्वीर बदल देगा या फिर यह सिर्फ सियासी दावों तक सीमित रहेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। निवेश या सिर्फ वादों का खेल? 86,000 करोड़ के निवेश पर घमासान। MOU पर महाभारत, सरकार वर्सेस विपक्ष। क्या बदलेगी झारखंड की तस्वीर? विकास का ब्लूप्रिंट या सिर्फ कागजी वादा? क्या 86,000 करोड़ का निवेश झारखंड की तकदीर बदलेगा या फिर सिर्फ कागजों पर हुआ एक और बड़ा वादा है? दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सरकार का दावा है कि राज्य को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं
और 14 बड़ी कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये निवेश जमीन पर उतरेगा या फिर पहले की तरह सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा। सरकार के मुताबिक जिन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें जिंदल स्टील प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, रोंगटा ग्रुप, टाटा स्टील विस्तार, अंबुजा सीमेंट, जिंदल रिन्यूएबल्स, वरुण वेब्रिज, गूगल के साथ AI और क्लाउड शिक्षकों का AI प्रशिक्षण, AI आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, टाटा मोटर्स का इंडस्ट्रियल टूरिज्म और इजी माई ट्रिप के साथ पर्यटन विकास जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से रोजगार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी। तमाम झारखंड की जनता की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस ऐतिहासिक जो MOU हुआ, जो स्टेक होल्डर समिट हुआ और उसमें जो फैसले लिए गए, आमूल चूल परिवर्तन झारखंड में और झारखंडियों के जीवन स्तर में हो। और जिस तरह से निवेशकों ने उत्सुकता दिखाई झारखंड राज्य में निवेश को लेकर के, उसी का परिणाम है कि कई एक MOU हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के विकास का नया अध्याय बताया है। सीएम का ये कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, इसके सकारात्मक नतीजे जल्द दिखाई देंगे और युवा झारखंड अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे, आगे इस पर काम करें। लेकिन बीजेपी सरकार के दावों से सहमत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जिन परियोजनाओं को नई उपलब्धि बताया जा रहा है, उनमें से कई पहले भी घोषित की जा चुकी है। विपक्ष का कहना है कि MOU पर हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा निवेश को धरातल पर उतारने की है। देखिए, शोर मचाने का अगर कोई अवार्ड मिलता, नेशनल अवार्ड, तो इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उसकी जो कैबिनेट है उनकी, उसको जरूर मिलता। साहब, जिस जिंदल के साथ ये 70,000 80,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट के समझौते की बात करी, तो 1.5 वर्ष पूर्व इन्होंने जब डावोस जाने का काम किया था, उस समय भी घोषणा की थी। 86,000 करोड़ का निवेश, 14 कंपनियों के साथ समझौते और बड़े बड़े दावे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये MOU झारखंड में रोजगार और उद्योग की नई कहानी लिखेंगे या फिर ये भी फाइलों और घोषणाओं तक ही सिमट जाएगा। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त और जमीन पर उतरने वाले प्रोजेक्ट ही देंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री राधाकृष्ण किशोर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। सरकारी गाड़ी लौटाने की खबरों के बीच वो प्राइवेट गाड़ी से सफर करते हुए नजर आए। हालांकि मंत्री ने सरकारी वाहन छोड़ने की खबर को अफवाह बताया और ये भी कहा कि सरकारी गाड़ी उनके स्टाफ के साथ पीछे चल रही थी, लेकिन पहले सुरक्षा लौटाना और अब प्राइवेट गाड़ी से सफर करना उनकी सरकार से नाराजगी की चर्चाओं को और हवा दे रहा है। मैंने वापस की ही नहीं है, मेरे साथ गाड़ी है, मेरे स्टाफ चल रहे हैं, ये हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो हम इससे चल रहे हैं। तो अब इसी से चलना है? नहीं, क्या बात करते। मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोगों ने प्रसारित कर दिया कि गाड़ी वापस कर दिया, ये एकदम फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सरकार से नाराजगी की खबरें लगातार बाहर आ रही है। पूर्व में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सभी गार्ड वापस कर दिए, तो आज खबरें ये निकलकर सामने आई कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सरकारी वाहन को भी वापस कर दिया। हालांकि राधाकृष्ण किशोर ने इस पूरे जो कहानी है उसे फेक बताया और उन्होंने कहा कि हमने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी है। हालांकि जब आज वो मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान वो अपने प्राइवेट यानी निजी गाड़ी से बाहर निकले और अपने आवास तक गए। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेरे साथ मेरी सरकारी गाड़ी है और उसमें हमारे जो स्टाफ हैं वो सवार हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि
मुख्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी, तो वापस तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी से जरूर ट्रैवल कर रहे हैं। लगातार उनके और सरकार के बीच की जो दुख है वो उन्होंने जताया है कि किस तरीके से लगातार कुछ समय से वो जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसी सवाल की वजह से ये भी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राधाकृष्ण किशोर जो आज तक सरकारी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, आज वो सरकार के मंत्रालय से जब बाहर निकले तो वो एक प्राइवेट गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर धनबाद से है, जहां एसआईआर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एसआईआर फॉर्म के नाम पर झरिया के चिल्ड्रन पार्क के पास महिला मतदाताओं से रुपए लेने के आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने फॉर्म भरवाने के लिए रुपए दिए। सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होता है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही धनबाद एसडीएम लोकेश बारंगे ने वासेपुर में पैसे लेकर एसआईआर फॉर्म भरने वाले एक साइबर कैफे को सील किया था। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बोलता हमको 1000 दो, तब हम तो कर देंगे काम। हमको इतना दो, तुम्हारा पैसा आएगा तब हम 150 भी लेता है। 100 पैसे लेता ही, बिना पैसा कोई काम नहीं करता है। बिना पैसा काम नहीं करता। सबसे ले रहा था। सब सामान जानते हैं हम, 20 रुपया बोलते पैसा नहीं होता, हम दिए बस। अच्छा, हम अपना मान जानते हैं। अच्छा, फार्म का पैसा लिया? हाँ, फार्म भरेगा, पैसे नहीं इसीलिए ना। हाँ। राज्य के अशोकनगर में हुई चोरी की घटना को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अपराधी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। ये बात चिंता की लाजमी है, लेकिन उसी गति से पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। और आप आश्वस्त रहिए कि जो भी अपराधी है, अगर ये मान के चलता है कि हम अपराध करेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे, या हमारी शिनाख्त नहीं होगी, या हमको कानून का डंडा नहीं चलेगा, तो शायद उनकी गलतफहमी है। हर हाल में डिपार्टमेंट, सरकार का डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उस पर बड़ी गंभीरतापूर्वक कार्य करेगी। खबर धनबाद से है, जहां कांग्रेस पार्टी के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और झारखंड प्रभारी भूपेंद्र मरावी और सह प्रभारी शकील अहमद खान विशेष रूप में से शामिल हुए। बैठक के दौरान नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंटों ने जमीन स्तर पर आ रही समस्याओं और चुनौतियों को आलाकमान के सामने रखा, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और सत्यापन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की गई। यार चल रहा है अभी, आप लोगों को जैसे पता है कि पश्चिम बंगाल में काफी लोगों का नाम कटा, कि बिहार में काफी लोगों का नाम कटा, तो जो हमारे पात्र मतदाता हैं, हम उनके बीच में जाकर उनका सहयोग करें ताकि उनका नाम को हम बचा सके। तो फॉर्म भरने में थोड़ा सा ऐसा कुछ इशू है, पर हम निश्चित ही पर बात करेंगे पीसीसी पे कि इन पे आप लोग प्रशासन स्तर पे बात करें कि प्रशासन के सहयोग हम लोगों की मदद कर सके। आज हमारे एआईसीसी द्वारा जो सह प्रभारी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो आज धनबाद लोकसभा तो ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्या क्या किनकी कमेटी है, पूरी है अधूरी है, उस पर पूरा विचार विमर्श हो रहा है। एसआईआर पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो आम जनता का सहयोग कर रहे हैं, उस पर समीक्षा कर रहे हैं।